दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी मशहूर कहावत है, सुनी तो आपने भी जरूर होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इस बात का, इस उक्ति का आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट तक बात की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, माय डियर फ्रेंड से। और अमेरिका के राष्ट्रपति को यानी कि ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। आपको बता दो सारी बात का, चाहे वो टेलीफोनिक वार्ता की बात हो या फिर प्रधानमंत्री जी का ट्रंप साहब से बात करने का जो मकसद रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के बीच बाद में सीज फायर की बात आई थी, जिस सीज फायर का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ले चुके हैं 13 बार। लगातार कहते हैं कि उन्होंने व्यापार की घुड़की दी और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया। उस सीज फायर के बाद से लेकर के और आज तक भारत के प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लास्ट बात हुई थी ट्रंप से, वो वाशिंगटन में ही हुई थी जनवरी 2025 में, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद में। लेकिन इधर जो चल रहा था, पूरे देश के अंदर हंगामा तहलका इस बात का और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप कि आखिर ट्रंप कौन होते हैं हमारे बीच समझौता करवाने वाले। लेकिन पूरा 1 महीने से ज्यादा हुआ, किसी तरफ से कोई जवाब नहीं था। ट्रंप लगातार एक के बाद एक कह रहे थे कि मैंने समझौता करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच। और समझौता किस लिए करवाया? ट्रेड की धमकी देकर, व्यापार की धमकी देकर। प्रधानमंत्री मोदी गए थे कनाडा। मैंने भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जब कनाडा का दौरा फिक्स हो गया था, G7 सम्मेलन में भारत के भाग लेने की बात हो गई थी। तो मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि प्रधानमंत्री जी जब आपको वहां मिले डोनाल्ड ट्रंप, तो आप जरूर पूछना कि माय डियर फ्रेंड, आप मेरी रोज फजीहत क्यों करवा रहे हो, आप क्यों रोज ये बयान दे रहे हो। लेकिन कनाडा के अंदर 2 दिन रहे प्रधानमंत्री मोदी भी और ट्रंप भी। 17 तारीख को शाम को वहां से निकले ट्रंप, क्योंकि ईरान और जो इजराइल का जो चल रहा है वार, उसके बीच में अमेरिका को अपनी टांग अड़ानी है, इसके लिए निकले ट्रंप साहब वहां से। लेकिन इन 2 दिन के बीच में 16 और 17 तारीख को एक ही शहर में रहते हुए ना ट्रंप साहब को टाइम मिला मोदी जी को समय देने का, ना मोदी जी को समय मिला ट्रंप से टाइम लेने का। ट्रंप चले गए, इधर से मोदी जी भी निकल लिए आज। और आज उनकी फिर बता रहे हैं टेलीफोन पर बातचीत हुई। जो भारत सरकार के विदेश सचिव हैं मिस्टर मिस्त्री, उनकी तरफ से एक बयान आया है। 4 मिनट का एक वीडियो जारी हुआ है तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, और इस समय तो तमाम मीडिया डिबेट्स का हिस्सा है। आप एक बार सुनिए मिस्त्री जी के बयान को, जो क्या बता। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था
उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक। तो मिस्त्री बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने फोन किया, 35 मिनट बात हुई। उस 35 मिनट की बात के अंदर लाल आंखें दिखाई प्रधानमंत्री जी ने खूब अच्छे से ट्रंप को। मोदी जी ने लाल आंख दिखा करके कहा, ट्रंप आगे से मत बोलना, ऐसा आपकी कोई मध्यस्थता नहीं थी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक यानी कि उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को हुए लगभग 10 घंटे बीत चुके हैं। इस सब 10 घंटे के दौरान में कोई बयान ना तो व्हाइट हाउस की तरफ से है, ना वाशिंगटन की तरफ से है। इधर ट्रंप साहब तो ट्वीट बहुत किया करते हैं, ट्रंप साहब की तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं है। एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कोई ट्वीट नहीं है। लेकिन मिस्त्री जी ने जरूर बताया, विदेश सचिव ने, कि हमने किस प्रकार से ट्रंप की आंखों में आंखें डाल करके प्रधानमंत्री जी ने कहा। एक बात और कही मिस्त्री ने, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा प्रधानमंत्री मोदी से कि जब आप कनाडा से निकलो तो वाशिंगटन होते हुए भारत चले जाना। गजब की बात है। जैसे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ना हो करके हरियाणा सरकार के या किसी प्रदेश की सरकार के कोई अदने से चेयरमैन या राज्य मंत्री हो कि जब आप निकल रहे हैं तो मेरी भी चाय पीते जाना। वैसे शायद ट्रंप ने यह सोचा होगा कि मोदी जी जब पाकिस्तान जा सकते हैं शहबाज शरीफ का केक कटवाने के लिए तो आराम से वहां भी आ जाते। लेकिन प्रधानमंत्री जी की व्यस्तताएं थी, उनके कार्यक्रम फिक्स थे। बकौल मिस्त्री उनको बता दिया गया कि भैया हमारे प्रधानमंत्री नहीं आ पाएंगे। अभी बता रहे हैं बाद में तय हुआ कि भाई कभी आगे आना जाना हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन इस सब के पीछे एक बड़ी बात है कि आखिर वो टेलीफोन पर बातचीत क्या हुई। विवेक मिस्त्री तो बता रहे हैं और हमने भी उनको सुन लिया, आपने भी सुन लिया, पूरा देश सुन रहा है।
और डिबेट चल रही है, टीवी चैनल्स भरे हुए हैं, लिखा हुआ है कि मोदी जी ने उनको खरी खरी सुना दी, लिखा हुआ है कि मोदी जी ने लाल आंखें दिखा दी। 35 मिनट की बात तो आएगी कि आखिर 35 मिनट में क्या बात हुई। सबसे अच्छी बात तो होती कि प्रधानमंत्री जी खुद एक ट्वीट करते या प्रधानमंत्री जी खुद बयान देते, लेकिन बयान दिया भारत के विदेश सचिव ने। अब चर्चा चल रही है, लोग कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने उनको आंखें लाल दिखाई हैं, खरी खरी सुनाई है, तो ये भी बताओ कि क्या वीडियो कॉलिंग हुई थी या ऑडियो कॉल पे बातचीत हुई थी, अंग्रेजी में हुई थी या हिंदी में हुई थी, कोई दुभाषिया भी बीच में था क्या? क्योंकि बड़ी बात यह है कि इसके अंदर किसी की शिक्षा को लेकर के कोई बात नहीं है। जितना डोनाल्ड ट्रंप हिंदी समझ सकते हैं, उतनी इंग्लिश हमारे प्रधानमंत्री जी ढंग से बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी हिंदी में धारा प्रवाह बोलते हैं, लेकिन ट्रंप की मजबूरी है कि वो हिंदी नहीं समझता होगा, इसीलिए शायद कोई दुभाषिया बीच में था। 35 मिनट तो बहुत बड़ी बातचीत होती है। 35 मिनट के अंदर कौन सी बात हुई, वीडियो कॉल में बात हुई, ऑडियो कॉल में बात हुई, किस प्रकार से बात हुई? अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी खुद कहते। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उस बातचीत का वीडियो वायरल कर देना चाहिए, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर हो तो वो वायरल करनी चाहिए, बतानी चाहिए। यानी कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे सबूत विपक्ष ने मांगे थे, विपक्ष सबूत तो मांगता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी के लिए जरूरी है कि क्या प्रधानमंत्री की ट्रंप से जो बात हुई उसकी क्या एक विदेश सचिव के बयान से पुष्टि कर ली जाएगी? क्या मान लिया जाएगा? अगर अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या जरूरी है कि आगे इस बात को नहीं कहेंगे कि मैंने ट्रेड की धमकी दी और राजीनामा करवा दिया दोनों का? राजीनामा ही कहते हैं देसी भाषा में, जिसे सीज फायर कहा जाता है, इसे राजीनामा ही कहते हैं देसी भाषा में। तो ट्रंप क्या आगे नहीं कहेंगे कि मैंने राजीनामा करा दिया भारत और पाकिस्तान का? एक बड़ी बात और थी आज दोस्तों, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री जी को फोन किया होगा, उसके बाद वो सो गए होंगे। अमेरिका में उस समय रात हो जाती है। उसके बाद में अब लगभग जो समय हम आपसे बात कर रहे हैं, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, तब तक पाकिस्तान के जो फौज के जो प्रमुख हैं, पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख हैं, मुनीर साहब, वो जाकर के ट्रंप का लंच कर चुके होंगे। इसलिए मुनीर साहब इसलिए कहा है, हालांकि मुनीर जो है वो एक जिहादी कह दिया जाए उसको, भारत के अंदर भारत के प्रति नफरत रखने वाला एक व्यक्ति कह दिया जाए उसको, पहलगाम हमले का साजिश और षड्यंत्रकर्ता कह दिया जाए उसको, लेकिन क्योंकि भैया जब ट्रंप ने उनको लंच कराया और ट्रंप ने लंच करा करके वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में हमारे प्रधानमंत्री जी से तो वो टेलीफोनिक बातचीत की, कनाडा में मौका नहीं मिला बात करने का, लेकिन मुनीर को जरूर बुला लिया कि मुनीर आप आ जाओ। कौन सा चल रहा है ये सारा? आखिर ट्रंप क्या भारत को बताना चाहते हैं? और आखिर अगर ऐसा था तो प्रधानमंत्री जी को बजाय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उनको बताने के एक बयान जारी करके और एक ट्विटर पे ट्वीट करके कह देना चाहिए था, सोशल मीडिया एक्स पर डाल देते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप की कोई मध्यस्थता नहीं थी, भारत और पाकिस्तान ने खुद अपना सीज फायर किया, अपना राजीनामा खुद किया। ना हमें कोई किसी के व्यापार की, ट्रेड की धमकी से कोई हमें दबा सकता है। ये अगर सोशल मीडिया पर, एक्स पर या कहीं भी प्रधानमंत्री जी, और सबसे बेटर होता कि राष्ट्र के नाम संदेश में कह देते, राष्ट्र के नाम संदेश आया था प्रधानमंत्री जी का, बेटर होता कि वो संसद का सत्र बुला करके कह देते, ऑल पार्टी मीटिंग्स बुला करके कह देते। इतना कुछ नहीं था तो अपने किसी चहेते मीडिया कर्मी को बुलाकर उनसे कह देते, ये भी नहीं था तो सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर देते। लेकिन अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, प्रधानमंत्री जी की क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, इस पर विपक्षी नेता भी तमाम अपनी बात कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं, संजय राउत, वो कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट कह रहे हैं, तारिक अनवर कह रहे हैं, आरजेडी की तरफ से मनोज झा कह रहे हैं। आप सबके देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर जाकर के इनके बयान सुन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है दोस्तों कि जितनी बात हुई थी, जो बात विवेक मिस्त्री कह रहे हैं, जो भारत के विदेश सचिव कह रहे हैं, क्या इसको भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट करके बताया, जानकारी साझा की जाएगी कि उन्होंने अमेरिका को क्या क्या कहा? और या फिर क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कह देंगे, क्योंकि ट्रंप तो कुछ भी कह सकते हैं, क्या वो कह देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे ये सब कुछ बताया, हमारी कोई मध्यस्थता नहीं थी, उन्होंने खुद राजीनामा किया? आज सवाल क्रेडिबिलिटी का है, विश्वसनीयता का है, देश की जनता के बीच में विश्वास जगाने का है।
देश की जनता को प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास है, लेकिन जरूरी है कि इस प्रकार की जब बातें हों तो उनको सीधे प्रधानमंत्री खुद बताएं, अपना संसद सत्र बुला करके बताएं, और या फिर मैंने तो पहले कहा कि चहेते मीडिया कर्मी बुलाकर ही बता दें। आपको क्या लगता है कि क्या बात हुई होगी? ट्रंप को कैसे प्रधानमंत्री जी ने लाल आंखें दिखाई होंगी और किस प्रकार से ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री जी ने धमकाया होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।